नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो वीडियो है इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का तो आप एनालिसिस करेंगे ही भाई। देखेंगे कि मार्केट में रियल पिक्चर क्या है, मार्केट कहां खड़ी है, कहां से अपने को बड़ा मूव मिल सकता है, या फिर मार्केट अभी कुछ दिन और साइडवेज रहने वाली है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, बायर्स के लेवल, सेलर्स के लेवल, सब चीजें डिस्कस करेंगे भाई। बट इसके साथ में आज एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बोली थी कि क्या आप लोगों को भी ये लग रहा है कि भाई हम पूरा दिन बैठे रहते हैं निफ्टी पे, पूरा एक वीडियो में बनाता हूँ 20-22 मिनट की, इतना कुछ समझाने की ट्राई करता हूँ आप लोगों को, फिर हम पूरा सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक भी बैठे रहते हैं भाई, फिर भी हार्डली एक ट्रेड मुश्किल, कई कई बार मतलब ऐसा होता है कि एक भी नहीं मिलता, और मिलता है तो क्या 20-30-40 पॉइंट्स के करीब मिलता है भाई। गैप अप या गैप डाउन में जब मिलना होता है तो गैप अप या गैप डाउन में मार्केट में खत्म हो जाता है। जैसे क्या है, जैसे यहां मार्केट ने बॉटम किया था भाई, यहां से सीधा गैप अप हुई, फिर यहां से सीधा गैप अप हुई, तो यहां जिसको गैप अप में कुछ अगर ओवरनाइट पोजीशंस हैं उनको तो ठीक है भाई, जैसे मेरी थी भाई, यहां इस दिन मैंने ओवरनाइट पोजीशन ली थी, अगले दिन गैप अप हुआ था, मेरे को बड़ा ट्रेड मिला था भाई, बड़ा टारगेट, मतलब गैप अप में ही मिल गया था मेरे को, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल हो गया था। बट जो लोग इंट्राडे करते हैं भाई उनके लिए कुछ नहीं बचता भाई, कुछ नहीं बचता, हार्डली कोई छोटा मोटा ट्रेड मिल गया तो मिल गया, और वो भी जो मैंने सेटअप बताया है भागते घोड़े वाला, उसके बेस पे कुछ मिल जाता है तो मिल जाता है। अदरवाइज तो कई ऐसे लोग हैं जो जिनका जो ट्रेडिंग स्टाइल था उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेड ही नहीं मिलता आजकल। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, बहुत लोग मेरे से ये बात बोलते हैं भाई। मैं तो फिर भी ये भागते घोड़े वाला सेटअप निकाला है कि मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए या बहुत फास्ट मूव आ जाए तो फिर भी ट्रेड लेना हो तो कैसे ले, तो छोटा मोटा कुछ तो ट्रेड मिलेगा, तो तब मैंने ये सेटअप निकाला था भाई। तो ये, बट फिर भी क्या है कि उतना मतलब प्रोडक्टिव नहीं लगता भाई। क्या आपको भी यही लगता है भाई कि पूरा दिन बैठते हैं? देखो क्या होता है कि भाई आपके पास एक ट्रेडिंग स्टाइल है, आपके पास एक सेटअप है, आपको टाइम फ्रेम पता है, आपको सब चीजें हैं, आपके पास सेट हो रखा है बिल्कुल, और अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मार्केट में फास्ट मूव, मार्केट अच्छा खासा मूव दे भाई, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट देती है, फॉरेक्स मार्केट देती है, वहां मूव्स आते हैं बड़े बड़े भाई। आप अगर आप सही डायरेक्शन में हो, आपके पास एक नॉलेज है राइट ट्रेडिंग की, तो आप बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो, दिन के 1-2 ट्रेड आपको अच्छे मिल सकते हैं वहां पे। तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? दूसरा ऑप्शन है स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, कि हम स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे हम निफ्टी 50 के या निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, जहां लिक्विडिटी अच्छी होती है, वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, अच्छे ठीक ठाक अपने पास ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल जाते हैं, वहां हम क्या कर सकते हैं भाई, 20-30 स्टॉक्स की स्टडी करके रखेंगे भाई, एक वॉच लिस्ट में डालेंगे, ये स्टॉक्स हैं भाई, ये अपने रडार पे, ये बुलिश है, ये बेरिश है, स्टॉक्स रखो, वहां अपने पास अपनी स्टडी है ही भाई। सेम सेटअप है जो निफ्टी में यूज करते हैं, वही वो यूज करना है किसी भी चार्ट पे जाके। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मूव, कि हिले मार्केट ऊपर नीचे जाए। यहां क्या है भाई, यहां दिक्कत यही है, गैप अप गैप अप गैप अप, खत्म। अब पिछले 2 दिन से क्या है, आप ऐसी जगह पे अब क्या करोगे? आप ट्रेड करना चाहोगे, प्रीमियम ही मूव नहीं करते भाई, प्रीमियम ही मूव नहीं करेंगे, आप क्या करोगे? बिना ही बात आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, बैठे रहोगे, लेके 10 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट मिल गए, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, उतना ही स्टॉप लॉस हो जाता है भाई। ले दे के पूरा दिन बैठ के सिर दर्द करवा के साइड हो जाते हैं भाई। तो ये देखो, जो लोग, काफी लोग इंडियन मार्केट से शिफ्ट हो गए थे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, वो बिल्कुल सही थे भाई, वो बिल्कुल सही है भाई, क्या करें और बेचारे, उनकी बात भी सही है भाई, नहीं मिलते मुंह यहाँ पे, सही बात है। गैप अप गैप डाउन में मार्केट खत्म हो जाती है भाई, जब बड़े मुंह मिलने होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है भाई कि सब पता है कि मार्केट की डायरेक्शन भी, यहाँ ये जब ब्रेकआउट हुआ था सब पता था कि मार्केट की मूव यही रहने वाली है, मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये 26,200, मैंने, ये मेरी वीडियो 20 दिन की जाके देखो कि मेरा टारगेट 26,200 ये मैंने कहा था, और ये आया। बट क्या इंट्राडे अगर सिर्फ मेरी पोजीशन ओवरनाइट नहीं होती, तो आप जिसने भी इंट्राडे किया होगा इस दिन, ये जो 22 दिसंबर को, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला था भाई। मेरे को तो ओवरनाइट पोजीशन थी तो मिल गया था, अदरवाइज कुछ नहीं मिला। सुबह ही मार्केट एकदम से ऊपर गई थी, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो है परेशानी वाली चीज। तो भाई ये मैं ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं सीरियसली देख रहा हूं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना भाई, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। फ्री चैनल है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई टिप नहीं देता मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता भाई, सिर्फ मेरी नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चार्ट स्टडी में शेयर करता हूँ मैं। बट यहाँ मैं आपको जो भी चीज आएगी मेरे सामने, वो मैं जरूर यहाँ आपको बताऊंगा भाई। तो आप लोग जिसको भी ज्वाइन करना है जरूर ज्वाइन करो, और देखते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे भाई, बढ़िया करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज करेंगे, ऐसे नहीं कि फालतू में यूं कहीं भी हाथ मार लिया। चलो अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई, अब बात आएगी क्या निफ्टी या इनको इंडियन मार्केट को टोटल छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, मैं आपको इसका भी इलाज बताऊंगा।
क्या कर सकते हैं। यहां अपने को बहुत बार ऐसा है कि निफ्टी में अपने को क्लियर पता होता है कि अब मार्केट कंफ्यूजन लेवल पे है, यहां कुछ नहीं होना है, यहां या तो प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे या बड़ा मुंह नहीं आएगा, अपने को पता था। जैसे कैसे, जैसे मार्केट यहां से अपसाइड चली थी, जिस दिन मार्केट में ये ब्रेकआउट आया था, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रेकआउट आया था भाई, ये ब्रेकआउट आया था, यहां मैंने उस दिन ओवरनाइट पोजीशन ली थी, मार्केट में बड़ा मुंह आ चुका था, ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल 26,200 था, फिर मार्केट के पास 26,300 ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो जब घोड़ा यहां से चला था 25,700 के आसपास से और सीधा यहां 500 पॉइंट जा चुका है भाई 26,200 तक, अब यहां जाके ये लेवल जो था ना, ये ऐसा लेवल था, यहां पे मार्केट कंफ्यूज लेवल पे थी। यहाँ पे होना क्या था, बायर को अब कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि जो मिलना था बायर को मिल चुका है। अब यहाँ पे या तो प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे या क्या होगा, 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, टक से गिर जाएगी, आपको ट्रैप कर लेगी। तो ये ऐसी जगह थी, यहां हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग, जो पिछले 2 दिन में हुआ है। मार्केट ने देखो अपसाइड ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आ गई। तो ऐसी जगह हम अवॉइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम कब ट्रेड करेंगे, हम ऐसी जगह ट्रेड करेंगे जैसे ब्रेकआउट आया था, हमारी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया था, हमें पता था यहां से एक बड़ा मुंह मिलेगा, बड़ा मुंह मिला, साइड हो जाओ, फिर आप फंसो मत, फिर अब ये मार्केट को करने दो जो करना है इसको। तो ऐसी जगह हम चूज करेंगे निफ्टी में भी, जब मार्केट में बड़ा मुंह आने वाला होगा, उस दिन हम बढ़िया ट्रेड करेंगे, साइड हो जाएंगे, फिर अपना जो दूसरा ऑप्शन है वहां देखेंगे। तो मैं ऐसे कुछ प्रोडक्टिव करने वाला हूं कि भाई आपका दिन वेस्ट ना हो, एक तो आपको अच्छे ट्रेड मिले, चाहे वो आपको किसी भी चार्ट पे मिले। तो ज्यादा भी चीजें नहीं रखेंगे, 2-3 चीजें रखेंगे और एक क्लैरिटी रखेंगे। यो नहीं है कि आज यहां आज यहां आज यहां, क्लैरिटी होगी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हाँ निफ्टी में टारगेट आ चुका है, मार्केट कुछ दिन साइडवेज रह सकती है, अप डाउन कर सकती है, ट्रैप कर सकती है, इसको मत देखो, मत देखो। आप, आपके पास बढ़िया दूसरी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उसी को देखेंगे। तो बहुत ही मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे। और मैं बड़ा सीरियसली इस बात को सोच रहा हूं, सीरियसली इस पे प्लान कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। तो जो भी प्लान होगा, जो भी चीज होगी, एक क्लैरिटी वाली चीज होगी, आपको मैं बिल्कुल क्लियर चीजें समझाऊंगा कि ये प्लान है अपना। तो ये चीजें करेंगे भाई। बाकी आपका क्या सोचना, आप मुझे जरूर बताना भाई, आप क्या सोचते हो, कैसे कर सकते हैं, आपके सजेशंस भी मुझे जरूर दो भाई, क्योंकि क्या पता कोई चीज आप लोगों की ओर से बहुत अच्छी निकल के आ जाए। एटलीस्ट ना, एट द लास्ट अपने को करना क्या है भाई, इन द एंड तो चीज वही है ना कि भाई अपने को अच्छी ट्रेडिंग करनी है। सीधी बात ये है भाई, अपने को अच्छी ट्रेडिंग करनी है, साफ सुथरी करनी है, सिर दर्द नहीं हो जिसमें वो करनी है, और एक ऐसी चीज करनी है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी, शॉर्ट टर्म नहीं करना भाई। कुछ भी लीगल चीज करनी है, मेन बात ये है, कुछ भी लीगल चीज नहीं करनी है। तो आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करके बताना। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं निफ्टी का भाई। देखो निफ्टी का सिंपल बात क्या है भाई, ये बात हमने डिस्कस की थी, आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो हम कितने दिन पहले डिस्कस करके बैठे हुए हैं भाई। देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट अभी भी यही साइडवेज रह सकती है, ये बात हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो में हुई या नहीं है। मैंने अभी भी आपको यही बोला था कि मार्केट यहां से चली है, ये मार्केट का हाई है, अभी और मार्केट इसी बीच में रहेगी, अभी नहीं निकलेगी मार्केट। जो कुछ भी लोग बोले, लोगों का क्या है, जब चलना स्टार्ट होती है तो नया टारगेट दे देते हैं 27,000 का, जब यहां से गिरना शुरू होती है तो फिर डर जाते हैं कि नीचे आएगी। और मैं आपको वही बात बता रहा हूं, अभी नहीं हुई है चलने लायक ही। जैसे प्राइस एक्शन इस टाइप का बनेगा मैं बता दूंगा आपको, हमें पता लग जाएगा भाई क्लियर कि हाँ अब मार्केट बिल्कुल तैयार है। जैसे मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगी, मार्केट बड़ा मूव देगी, अभी नहीं है वो हाल, ये होना ही था। अब अगर हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो ना, जो कोई मेरी वीडियो देख के अगर नॉन डायरेक्शन करता हो, उसके लिए बिल्कुल कही, देखो मैंने सोचा था इस वीक भी, लेकिन प्रीमियम ही नहीं थे भाई, सही बताऊं आपको। मैंने सोचा था कि मैं ऊपर से कॉल सेल, जब ये मार्केट में आपको मैं बताता हूं, देखो मेरा यहां क्लियर है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, ठीक है, आराम से एक एक्सपायरी हम खा सकते थे। होता क्या है, आप जाके प्रीमियम चेक करना, जब मार्केट में ये जो दिन था ना, ये भाई 23 दिसंबर का, 23 दिसंबर का, तो उस दिन भी मैंने कॉल सेल की थी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कॉल सेल की थी। अगर ये मार्केट उस दिन थोड़ा नीचे भी आ जाती तो मेरे को उस दिन मतलब ठीक ठाक प्रीमियम था, वो कुछ था वो मिल जाता भाई। उस दिन मैंने एक चीज और सोची थी कि मैं ये पोजिशनल नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लेके बैठ जाऊं, सिंपल, कि मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, बेशक मार्केट यहां से अपसाइड दिखाए, बट यहां ये क्रॉस नहीं होगा, तो यहां की मैं कॉल सेल करके बैठ जाता हूं, सिंपल। बट प्रीमियम ही नहीं थे भाई, बहुत ही थोड़े प्रीमियम थे यार, उसमें मैं सारा पूरा वीक क्या करूं बैठ के। फिर मैं कहा यार इतना तो मैं एक दिन ट्रेड करूंगा तो भी प्रीमियम कभी भी मिल जाएगा मेरे को डायरेक्शनल में। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूं तो मेरे पास ठीक ठाक प्रीमियम तो होना चाहिए। प्रीमियम ही थोड़ा सा था, तो उतना तो भाई मैं फिर 1-2 दिन ट्रेड कर लूंगा, इसमें डायरेक्शनल ही कर लूंगा, वैसे ही मेरे को प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये इश्यू था भाई।
अब यहां से अपना एनालिसिस क्या कहता है, सिंपल देखो एनालिसिस क्या कहता है भाई, यहां से ये ब्रेकआउट हुआ था, अपसाइड मार्केट गई थी, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में। यहां से चल के अब दो चीजें हो सकती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था भाई कि देखो एक तो मार्केट में मान लीजिए ये इस टाइप से ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ब्रेकआउट आया अपसाइड गई, यूं गई, ब्रेकआउट हुआ। अब दो चीजें होंगी, या तो भाई कहीं पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास, जैसे रेजिस्टेंस लेवल यहीं पे होल्ड करना शुरू कर दे, रेंज बनाए और रेंज बना के ब्रेकआउट दे, तब नई स्ट्रेंथ बायर्स में आएगी। या दूसरी चीज क्या होता है, मार्केट अपसाइड गई, रेजिस्टेंस के पास आई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो बायर्स यहाँ लेके चले थे मार्केट को, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर ली, थोड़ी बहुत सेलर साइड हो जाएंगे, मार्केट नीचे आएगी और मार्केट इस हाई के कंपैरिजन में यहाँ एक इक्वल ना हायर लो बनाएगी, हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप होगा, फिर मार्केट में नया मूव आ जाएगा। ये हो सकता है, ये आपने देखा भी होगा बहुत बार यही होता है भाई, मार्केट रिटेस्ट करने आती है और इस टाइप से कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे हायर लो बनाया, मार्केट अपसाइड गई, ये होता है। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है भाई, नॉर्मल है ये होता है, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो ये भी हो सकता है मार्केट में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मार्केट देखो यहीं पे होल्ड करेगी तो अपने कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, आप कहीं का ट्रेड नहीं ले सकते हो भाई। अब मार्केट है बुलिश, मार्केट है बुलिश, ट्रेंड है बुलिश, बुलिश ट्रेंड में बीरिश ट्रेड पहली बात तो नहीं ले नहीं सकते तुक्के में। तो अगर यहां से पहली बात आएगी कि बीरिश ट्रेड लेना हो तो क्या करना होगा, मार्केट को ये 2 दिन का जो ये लो है ना भाई, ये है करीब 26,120, ये जो 2 दिन का लो है ये निकालना पड़ेगा, तब मार्केट के में नीचे जो है कुछ बीरिश ट्रेड बनेगा। उसके लिए क्या होगा भाई, अगर मार्केट डे लो को 26,120 के पास होल्ड करे, थोड़ा रुके, अगर वो थोड़ा रुकेगी तो क्या होगा, रुकेगी तो ये होगा कि जो यहां बायर्स जो कुछ अपनी पोजीशंस बनाए बैठे होंगे वो डरेंगे, वो डरेंगे और रुकेगी, होल्ड करेगी, तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि सेलर्स में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बन रही है भाई, कि वो स्पॉट लेवल से उठ नहीं रही है मार्केट, वो होल्ड किए हुए हैं, सेलर्स भी होल्ड किए हुए हैं, बायर्स भी होल्ड किए हुए हैं। जैसे मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, बायर्स मार्केट से आउट और सेलर्स की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो तब मार्केट में यहां जैसे ब्रेक डाउन होगा उसके बाद जो लोअर हाई बनेंगे, आपको वो लोअर हाई पकड़ के सेलिंग करनी है। पहला टारगेट क्या होगा, इसका लो भाई 26,040 के आसपास, ये जो बुल्स का वेपन है इसका लो। फिर जो ये मार्केट मान लीजिए गैप टाइप सा कुछ बना हुआ, गैप चला, हालांकि मैं कुछ करता नहीं हूं, ये जो इसकी क्लोजिंग थी इस दिन की 25,960, ये 26,000 से लेके 25,960 ये एरिया, तो ये एक आपके पास है 100-150 पॉइंट का मूव यहां नीचे मिल सकता है भाई। एक चीज ध्यान ये रखना है कि भाई मार्केट में ट्रेंड है बुलिश, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट वो लॉजिक के साथ जा रहे हैं, लॉजिक के साथ जा रहे हैं, सेटअप के साथ जा रहे हैं, तो ठीक है। यहां ज्यादा ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई इसको मैं बिल्कुल यहां तक लाऊं, आ सकती है मार्केट, आ नहीं सकती, आ सकती है, बट अगेंस्ट द ट्रेंड में आप ये मत सोचो कभी भी कि मैं तो पूरा ही मूव कैप्चर करूं भाई, अगेंस्ट द ट्रेंड में जो मिल जाए वो ठीक है, ये ध्यान रखो। तो यहां से एक मूव यहां तक के लिए हम ले सकते हैं भाई, क्लियर। ये तो बात आ गई जी सेलिंग की। अब दूसरी बात ये आएगी, क्या यहां से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्या यहां से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा एक बात और आएगी, क्या मार्केट यहां से अपसाइड जाए तो डे आएगा स्टॉप लॉस मान के यहां से डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेड। देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रेंड है बुलिश, बुलिश ट्रेंड में ये रेड कैंडल का बनने कुछ नहीं होता भाई, इसका मतलब ये नहीं है मार्केट यहां से गिर गई, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मार्केट अपसाइड गई, रेजिस्टेंस के पास आई, थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स हो और हो गया प्रॉफिट बुक, होल्ड कर लिया रेजिस्टेंस के पास और यहां से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए अपसाइड निकल जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश ही है। तो सीधा हम डे हाई का, मान लो मार्केट अपसाइड आए तो आप सोचो कि ये तो इन्वर्टेड हैमर टाइप है, डे हाई का स्टॉप लॉस माना, यहां से मैंने सीधी सेलिंग की एंट्री मार दी, ये नहीं करो भाई, ये तब करो जब ट्रेंड ही बेरिश हो, मार्केट का ट्रेंड ये हो, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज हो, तब आपको जो भी कोई बाउंस आएगा और उस बाउंस पे अगर आपको इस टाइप की कैंडल मिल जाएगी, ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जो बोलते हैं, ये मिल जाएगी, तो इसका हाई स्टॉप लॉस मानो, तब से आप ट्रेड लो, तब है ये। बट ये मार्केट का ट्रेंड ये है, ये हायर लोज है, यहां पे आप किसी भी बाउंस वाउंस पे किसी पे भी आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मत ढूंढो, ये आपको बात, यहां पे बेरिशनेस तब भी आएगी जब डे लो ब्रेक होंगे भाई, तब अपने को पता लगेगा कि हाँ भाई डे लो ब्रेक हो रहे हैं, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग टाइप चीजें हो सकती है। तो डायरेक्ट यहां सेलिंग की एंट्री मत लो, ये होगी क्लियर बात है सेलिंग की। फिर बात क्या आएगी, मार्केट में मान लो गैप डाउन हो जाए भाई, तब क्या करें, तब चेंज मत करो भाई, क्योंकि मार्केट में बुलिश था, मार्केट यहां से गैप डाउन के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई ठीक ठाक सी, मार्केट बाउंस बैक दे सकती है। अगर बाउंस बैक दे और ये डे लो है, यहां वापस मार्केट बाउंस बैक दे, यहां आए और फिर यहां लोअर हाई बने, सेलिंग सेटअप मिले, तो वापस से तब ट्रेड ले आप, क्योंकि ब्रेकडाउन तो उसके नीचे हो ही गया,
तो जो भी बाउंस आएगा वो जब तक ये ब्रेक इसके डे लो के नीचे है मार्केट, तो मार्केट सेलिंग प्रेशर ही फील करेगी इंट्राडे में, तब ट्रेड लो। डायरेक्ट इसके गैप डाउन होते ही चेंज मत करो भाई। क्लियर बात आएगी। बाइंग कहां करें, बाइंग कब करेंगे, एक बार ये 26,240 इसके पास होल्ड करके इसको ब्रेक करेगा, तो इसको ब्रेक करे फिर हायर लो पकड़ेंगे, सीधी क्लियर बात। दूसरी बात क्या होगी भाई, यहां मार्केट में ये हाई ये लो, इसके बीच में मत लो ट्रेड भाई। इसके बीच में आप बाइंग वाइंग का ट्रेड मत लो, ना प्रीमियम बढ़ेंगे ना कुछ और होगा, फालतू के स्टॉप लॉसेस जाएंगे। वेट करो या तो हाई निकलने का या लो निकलने का, तब भी कुछ ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। ये क्लियर करके रखो। फिर बात आएगी मार्केट नीचे आए तो क्या इसके आसपास कोई बुलिश कैंडल कुछ सेटअप दिखे, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे तो क्या बाइंग का ट्रेड ले लें ना। आपको नहीं पता कि यहाँ मार्केट हायर लो बनाएगी, यहाँ बनाएगी, यहाँ बनाएगी, क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी 15 मिनट और आवरली बड़े टाइम फ्रेम में नीचे आएगी, एक लो लगाएगी, अपसाइड जाके वापस जो हायर लो बनाए या इस अपने लो को डिफेंड करेगी, तब ट्रेड लेंगे। एग्रेसिव बायर्स तब एंटर करेंगे यहाँ। और सेफ बायर्स कब करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, यूं करेगी और इस नेक को वापस जब निकालेगी तो हमें पता लगेगा हाँ मार्केट ने नीचे हायर लो बना दिया है। तो ये इतनी सी क्लियर चीजें आप ध्यान कर लो, आपको कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं भाई, कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। कोई भी चार्ट हो, एक नंबर का मैंने प्राइस एक्शन आपको समझा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल टॉप क्लास का प्राइस एक्शन समझाया भाई है। इसको आप वीडियो को बार बार देखो कि किस टाइप से बुलिश मार्केट में बेरिश ट्रेड ले सकते हो, किस टाइप से ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, कहां से वापस से बाइंग का ट्रेड वापस बन सकता है। जब एक मूव आ चुका हो, रेजिस्टेंस के पास मार्केट हो, ज्यादा ऊपर जाने के लिए भी स्कोप ना हो, तो कैसे ट्रेड आप ले सकते हो, ये चीजें भी आप देखो। अच्छा, यहां से अगर मार्केट सीधा ही अपसाइड भाग जाए तो भी चेंज मत करो भाई। ये ऊपर ना आपके पास ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, फिर मार्केट यहाँ फंस के खड़ी हो जाएगी, तो डायरेक्ट जाने में भी मत लो भाई ट्रेड। तो ये सारी चीजें हैं भाई, सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा अगर बैंक निफ्टी का और देखना हो तो वो भी देख सकते हैं भाई। चलो देखो बैंक निफ्टी का क्या है भाई, नीचे ये सपोर्ट लेवल तो है ही भाई, ये तो क्लियर है, ऊपर में ये रेजिस्टेंस लेवल है ही। तो देखो सिंपल, अगर डे लो निकालती है मार्केट, डे लो होल्ड करके निकाले तो इसके बीच में आप लोअर हाई मार्केट एक फास्ट दे सकती है। और बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता है तो अच्छी खासी जो सपोर्ट है ना वो यही है। तो एक ठीक ठाक मूव आपको ये 58,600, 58,600, और अभी की जो क्लोजिंग है ये है 59,180। तो करीब ये 500-600 पॉइंट का मूव नीचे यहाँ बैंक निफ्टी में है। और अगर ये 500-600 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी देगा तो आप सोच सकते हो बैंक निफ्टी की वेटेज निफ्टी में ज्यादा है, तो निफ्टी भी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है भाई। तो इसको देख के ये वीक लग रहा है इस वजह से, और ये वीक मैंने वीकेंड वीडियो में भी आपको समझाई थी, वीकली एनालिसिस में भी, कि बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट बैंक निफ्टी अगर वीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी पे भी इसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा भाई। तो यहां से आप सिंपल एक ही चीज करनी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना अभी, बाइंग का कुछ नहीं, जब तक ये हाई नहीं निकलेगा भाई। 59,480, 59,480 जो हाई है ये नहीं निकलेगा तब तक बाइंग का कुछ नहीं। ये निकल के हायर लो बनेंगे तो बाइंग साइड। डे लो ये जो निकले 59,100 पकड़ो या 110 120 ये पकड़ो, इसका डे लो पकड़ो, होल्ड करके ब्रेक डाउन, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, बस यही करना है भाई। और बड़ा नीचे गैप डाउन हो जाए तो अवॉइड करो, फिर कुछ नहीं है करने को भाई। बाइंग साइड यहां से जा नहीं सकते हो क्योंकि गिरती हुई मार्केट में सीधा बाइंग को नहीं पकड़ेंगे, निफ्टी में भी ये ध्यान रखो। और फिर सेलिंग का भी कुछ नहीं है। फिर अगर कोई बाउंस बैक आएगा, निफ्टी में भी यही ध्यान रखो कि गैप डाउन हो जाए, कोई बाउंस बैक आए तो बाउंस बैक पे फिर बेचो जब तक डे लो के नीचे ही है मार्केट। क्लियर, कुछ है नहीं बचा। बाकी जो चीज मैंने आपसे डिस्कस की है वो मेरे को जरूर बताना भाई, क्या कर सकते हैं उस पर, क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई चीज मुझे लगी, कोई स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई आइडिया लगा, कुछ और होगा वो मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा। मुझे इस पे ये ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा भाई। चलो धन्यवाद।